हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हर संडे मैं मोटिवेशनल टिप्स लेके आता हूँ। हम लोग मतलब आप लोग भी जानते हैं, आप लोग को पता ही है कि मैं संडे कोई स्टडी रिलेटेड बातें नहीं करता हूँ, कोई भी पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करता हूँ। मैं मोटिवेशनल टिप्स लेके आता हूँ। तो आज का मेरा छोटा सा मोटिवेशनल टिप्स है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ गाइज, आपने एक मूवी देखा होगा। मूवी का नाम है जंगल लव। यस, जंगल लव। जो बच्चे देखे हैं ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो भी सुने, बाद में देख लीजिएगा जंगल लव जाके। तो उस सिनेमा में दिखाया गया, मैं बहुत ही आज का मोटिवेशनल टिप्स है ना, बहुत ही आपको सकारात्मक, बहुत ही मोटिवेटिव होने वाला है। आप लोग ये वीडियो को छोड़ो नहीं, पहले आप सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या मोटिवेशन आप लोग को करना चाह रहा हूँ। तो जंगल लव सिनेमा जो भी देखा है ठीक है, नहीं देखा वो देख लेना एक बार। उसमें दिखाया क्या गया है कि एक राज्य रहता है, राज्य या फिर देश या जो भी मान लीजिए, या फिर कोई ऐसा राजा का वो रहता है, राज्य ही मानिए, राजा का, पहले राजा महाराजा का वो चलता था। तो एक्चुअली में वहाँ पे राजा का नहीं, रानी का राज चलता था, महारानी। तो उस देश में, उस राज्य में नियम क्या था कि कोई भी जो है लेडी, औरत, कोई भी मतलब, वो पता नहीं अच्छे से, मतलब ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है एक बार देख लेना आप सिनेमा। उसमें क्या था कि जब किसी भी लेडी का लड़का होता था तो उसको क्या करता था, वो ले जाके नदी में प्रवाह कर देता था। बच्ची होता था, लड़की होता था तो उसको रख लिया जाता था। और इस तरह से उस राज्य में सिर्फ और सिर्फ बच्ची रहता था और औरत महारानी का राज था। कहने का मतलब महारानी का राज था तो सिर्फ औरत का ही राज था। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी भी औरत का, ये नहीं कि महारानी का अगर लड़का हो गया तो रहेगा, ऐसा नहीं। उस राज्य में किसी भी औरत का अगर लड़का हो गया गलती से, तो उसको ले जाके आपको नदी में छोड़ देना होता था। ठीक है ना। तो एक दिन की बात है कि जो महारानी थी उस राज्य की, उसका जो है लड़का हुआ। तो जब लड़का होता है तो अब भाई रूल तो रूल है सबके लिए। तो जो उसका दास होता है रानी का, वो लेके आता है रानी के पास, बोलता है क्या हुआ है, तो लड़का हुआ है। तभी रानी तो असमंजस में पड़ गई। तो रानी को बोलता है कि तो ठीक है, जैसे सारे के लड़का होता है, सारे को लड़का को नदी में छोड़ दिया जाता है, उस तरह से जो मेरा भी लड़का को जो है, जाओ इसको अच्छे से बॉक्स में करके और नदी में छोड़ दो, इसका भाग जाने कहाँ जाएगा। तो जो दास जो थी रानी का, उसको उस लड़के पे बहुत ज़्यादा मतलब वो आ गया, दया आ गया। अरे इतना सुंदर लड़का है, इसको मैं कैसे नदी में छोड़ दूँ, डूब जाएगा, मर जाएगा, जो भी उसका मतलब ह्यूमैनिटी जो है दास का जाग गया। ठीक है। तो वो जो है नदी में ना ले जाके, जैसे नदी क्या है, नदी जो है बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच जो है नदी जा रहा था। तो दास को ले जाते जाते ह्यूमैनिटी जाके अब बोला, अरे यार इसको नदी में डाल दूंगा तो ये तो मर जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, दास ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, रानी थोड़े देख रही है, कोई देख थोड़े रहा है, इसको जो है मैं जंगल में छोड़ देता हूँ
कम से कम जंगल में मरने का तो चांस उतना नहीं है, लेकिन पानी में भीगने से तो तुरंत ही डूब के बच्चा मर जाएगा। तो वो क्या किया कि बच्चे को एक अच्छा सा कपड़ा में, एक अच्छा सा डलिया में, पहले झूला टाइप का एक डलिया आता था फ्रेंड। ये दास का सोच था कि कोई साधु महात्मा जंगल में तपस्वी वगैरह मिलेगा, किसी को नज़र पड़ेगा, वो ले जाके बच्चे को पाल लेगा, पोस लेगा, कम से कम बच्चा मरेगा तो नहीं। ये ऐसा सोच के जो है दास ने क्या किया कि जंगल के बीचों बीच ले जाके एक डोली में जो है झूले में बच्चे को छोड़ के वो चली जाती है। ठीक है, बट फ्रेंड क्या कहना है कि वो बच्चा क्या हुआ, अभी जंगल में ये तो नहीं है कि साधु महात्मा होंगे ही और भाग से बच्चे को मिल ही जाए। हुआ क्या एक्चुअली में उस बच्चे के साथ हुआ क्या एक्चुअली में कि साधु महात्मा तो नहीं मिला बच्चे को। वो बच्चा रो रहा था, बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि उसको भूख लगा है। तो उसको सेव करने वाला कोई नहीं, साधु महात्मा तो नहीं मिला। उस बच्चे को सेव करने के लिए जो जंगल थे जानवर में, ठीक है, हाथी आ गए, शेर आ गए, शेरनी आ गई, चीता आ गया, बंदर आ गया, सारे ही जानवर जो है आके उसको घेर लिया। देखा कि एक बच्चा है, उसमें से एक बंदर जो बंदरी है वो शायद उसका बच्चा हुआ होगा, तो वो उसका मतलब दूध आ रहा होगा बच्चे के लिए, तो वो जो है अपना जो है दूध पिलाने लगी। ठीक है, उसके बाद बच्चा धीरे 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 जवान होने लगा। ठीक है, जवान होते गए। अब फ्रेंड ऐसा मान लो कि जंगल में कोई ऐसा जानवर नहीं था, कोई ऐसा पक्षी नहीं था, कोई ऐसा जंतु नहीं था, जीव जंतु, जो कि इसका फ्रेंड ना हो गया। हाथी से फ्रेंडशिप हो गया, शेर से फ्रेंडशिप हो गया, बंदर से हो गया, कौवे से हो गया, जितना भी मतलब जंगल में पशु पक्षी था सब इसका फ्रेंड हो गया। ठीक है, तो अब कुल मिला के ये मैं कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड कि जब इसका सारे के सारे जानवर दोस्त हो गया, पशु पक्षी, तो ये क्या हुआ, कुछ दिन बाद देखा गया, सिनेमा में ये दिखाया है, मेरा नहीं है, कि ये जानवर की तरह बोलना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखिए फ्रेंड, मैं यही कहना चाह रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से कि इंसान को जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा आपको सीखने के लिए मिलेगा फ्रेंड, आप वैसा ही सीखते हो, आप वैसा ही हो जाते हो। उस बच्चे के साथ जो हुआ फ्रेंड, जंगल लव का एक मैं स्टोरी बता रहा हूँ, आप लोग जाके देखना। वो बच्चा बिल्कुल हाथी की तरह आवाज़ निकालने लगा, शेर की तरह गुर्राने लगा, बंदर की तरह माव माव करने लगा। मतलब वो उसके आसपास जो चीज़ दिखा लगा बस यही जीवन है। उसका एक्टिविटी पूरा जानवर की तरह हो गया। खाना तो कुछ मिलता नहीं था जंगल में, क्या मिलेगा, तो बंदर को केला खाते हुए देखा, मान लीजिए जंगल में केला है, तोड़ के बंदर खा रहा है, वैसे ही बंदर के स्टाइल में वो केला खाने लगा। पानी देख रहा है कि नदी में जाके पी रहा है लोग, जानवर लोग तो कहाँ पानी पिएगा, नदी में पिएगा, आसपास नदी था, तो वहाँ जाके वो, और ठीक उसी स्टाइल में, ये नहीं कि हाथ से पानी लेके और वो पी रहा है, जिस तरह से जानवर लोग अपना मुंडी नीचे करके पानी पीते हैं, उसी तरह से वो पानी भी पीने लगा। तो कुल मिला के ये देखा गया फ्रेंड कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, चाइल्ड, उसको आप जैसा इन्वायरमेंट में रखते हो, जो उसके आसपास दिखता है, जो उसके आसपास लैंग्वेज बोला जाता है, जो उसके आसपास एक्टिविटी होता है, जो उसके आसपास दोस्त मिलते हैं, जो उसके आसपास सोसाइटी में वो देखता है, बच्चा वही सीखता है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो देखा गया कि पूरी तरह से जानवर की तरह वो बिहेव करने लगा। ठीक है फ्रेंड,
तो मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि हमारे आस-पास आपको एक छोटी सी बात लगेगी कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है। बात छोटी है फ्रेंड, लेकिन बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे आस-पास इन्वायरमेंट में, हमारे आस-पास सोसाइटी में जैसे आपका फ्रेंड होगा, जिस टाइप का आपका फ्रेंड होगा, अगर गलत फ्रेंड 2-4 मिल गए तो आप गलत बन जाओगे। अच्छे फ्रेंड 2-4 मिल गए तो आप अच्छे बन जाओगे। गलत इन्वायरमेंट में या गलत सोसाइटी वाला जगह पे आप जाके रहने लगा तो आप गलत हो जाओगे। ठीक है ना? मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड कि इंसान को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है इंसान पे सोसाइटी, फ्रेंडशिप, दोस्ती, इन्वायरमेंट। तो आप हमेशा ऐसा करना कि गलत लोग के संगति में मत रहना, गलत फ्रेंडशिप मत कर लेना, गलत लोग से फ्रेंड मत बना लेना। नहीं तो फ्रेंड क्या होगा, जंगल लब जाके आप देख लेना। आप जैसे रहोगे, जिसके साथ रहोगे, आप लाख कोशिश कर लो, आपको पता रहेगा कि ये गलत है, मेरा फ्रेंड जो है गलत है, ये गलत चीज़ करता है, गलत चीज़ सिखाता है, गलत गलत बातें करता है, गंदी गंदी मुझे चीज़ बताता है कि यहाँ चलो वहाँ चलो, आपको लगेगा। लेकिन आप चाह कर भी आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? क्योंकि ये इन्वायरमेंट का दोष है फ्रेंड। उसी टाइप जो आप देखोगे वही तो सीखोगे। आपके माइंड में कभी भी पॉजिटिव चीज़ आया ही नहीं, आपका कोई पॉजिटिव दोस्त मिला ही नहीं जो कि बात कर सके। अरे यार देखिए, गलत फ्रेंड कहने का मतलब गलत सोसाइटी में कहने कितना बच्चे को गलत आदत लग जाता है। अब वो आदत, गलत हैबिट कौन सा है वो पता नहीं, आप लोग समझ जाओ, समझदार बच्चे हो। मैं सारा चीज़ तो खोल के बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप समझ जाओ फ्रेंड, अगर आपका गलत एक्टिविटी वाला बंदा से दोस्ती हो गया और उसका आदत गलत है तो आपका भी आदत गलत लग जाएगा। अगर आपका वैसे बच्चे से दो चार से वो दोस्ती हो गया जो हमेशा पॉजिटिव बातें करता हो, जो हमेशा स्टडी की बातें करता हो, जो हमेशा पढ़ने पे ध्यान देता हो, जिसका गलत सामने में कोई कर रहा है बच्चा लेकिन उसको ध्यान नहीं जाता हो, तो आप वैसे के साथ रहो, आपका भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा एक्टिविटी, आप भी वैसे ही हो जाओगे। आप भी पढ़ने की बातें करोगे, आप भी एग्जाम की बातें करोगे, आप भी क्लास बंक ना हो जाए वैसी बातें करोगे। ठीक है ना? नहीं तो फ्रेंड, एक बार जब गलत आदत लग जाता है, ये हैबिट क्या है ना फ्रेंड, एक दिन में नहीं बनता। माइंड में गलत चीज़ या अच्छा चीज़ एक दिन में इंस्टॉल नहीं होता फ्रेंड। ये मेरी बातें सुनने में आप लोग को हंसी भरेगा, लाफिंग जैसा लगेगा, अरे क्या जोक है यार, व्हाट जोकिंग, हाउ जोकिंग, ऐसा लगेगा आपको। बट फ्रेंड मैं बता दूं कि गलत चीज़ इंसान के माइंड में एक दिन में इंस्टॉल नहीं होता। अच्छे चीज़ इंसान के माइंड में एक दिन में इंस्टॉल नहीं होता। गलत चीज़ आपको धीरे 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 धीरे, आज थोड़ा गलत चीज़ में आप इंटरेस्ट ले लिया, बोला ना ना गलत है, हल्का इंटरेस्ट आया बट माइंड कर रहा है ना ना गलत है। दूसरे दिन आए फिर वही चीज़ में इंटरेस्ट ले लिया थोड़ा, फिर भी माइंड आपका कह रहा है कि नहीं नहीं गलत है। बट फ्रेंड, आपका जो पॉजिटिव जो माइंड था कि गलत कहने वाला, वो धीरे 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 बूंद बूंद करके घटते जा रहा है। ऐसे मैं दिखा रहा हूँ और ये रियलिटी है फ्रेंड। जंगल लव सिनेमा आप देख लेना, अच्छे खासे इंसान जो है ना जानवर की तरह बिहेव करने लगता है। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, आज गलत आज गलत आज गलत, धीरे धीरे, ये पहले देखिए ये आपका अच्छा वाला माइंड था, लेकिन ये धीरे 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 गलत गलत एक एक बूंद करते 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 आपका माइंड में जो है गलत विचार बढ़ते गया। और एक दिन जो आपके आसपास आपके फ्रेंड जो ऑलवेज गलत थे, उनको कभी भी पढ़ाई से मतलब नहीं था, वो गलत गलत चीज़ को खोज करके इन्वेंशन करके लाते थे। अच्छा फलना फलना ऐसे किया था यार,
कैसे किया था मैं भी ऐसे करूँ। अब आप उसके फ्रेंड हो तो आप पूछोगे ही कि भाई क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से ये चीज़ें ला रहे हो, गलत ऐसा सोच कहाँ से आ रहा है। तो आप अगर इंटरेस्ट लेने लगे उसका गलती में, गलत आप पहले नहीं करोगे, हैबिट आपका पहले नहीं बनेगा। आप देखते जाओगे धीरे धीरे, मैं बोला ना कि सोसाइटी का, इन्वायरमेंट का, फ्रेंडशिप का, जो जैसा आवाज़ निकालेगा वैसा आपका भी आवाज़ हो जाएगा। जैसे खाना खाएगा वैसा आप भी हैबिट में आ जाओगे खाना खाने के लिए। मतलब जो उसका, कुल मिला के कहने का मतलब हमारा ये हुआ आज का मोटिवेशनल टिप्स में फ्रेंड, कि इंसान का इन्वायरमेंट जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रेंडशिप जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि फ्रेंडशिप हो गया किसी गलत लोग से, हमेशा गलत ही सीख रहे हो, पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका फ्रेंड जीवन जो है, माँ बाप चाह कर भी देखिए, माँ बाप सिर्फ जन्म देता है, बच्चे को कर्म तो खुद से सीखना पड़ेगा कर्म करने के लिए। माँ बाप एक बार जन्म दिया, माँ बाप का जो है दायित्व आधा खत्म हो जाता है। माँ बाप आपको चाहता है कि आपका गलत बंदे से दोस्ती ना हो, माँ बाप आपका चाहता है कि आप कभी भी गलत इन्वायरमेंट में ना जाए, माँ बाप आपको चाहता है कि जो सोसाइटी में गंदे बच्चे हों उसके साथ मेरा बच्चे का वो नहीं, क्योंकि माँ बाप को भी पता है, माँ बाप मतलब पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी पता है कि ये बच्चे गलत हैं। बट क्या दिक्कत क्या है ना फ्रेंड, कि बच्चे तो बच्चे के साथ रहते हैं ना। कभी आपने देखा कि बच्चे का दोस्ती बूढ़े से हुआ हो, या बूढ़े का दोस्ती बच्चे से हुआ हो? कभी आपने देखा? बच्चे तो अपने लेवल के ही क्लासमेट से दोस्ती करेंगे। बट ये नहीं कहना है कि क्लासमेट से दोस्ती नहीं करना है, करना है, बट आपको सिलेक्शन करना है। एक मार्केट में आप गए फ्रेंड, मार्केट में तो आप देख लेना, सब्जी मार्केट में गए तो सब्जी मार्केट में गए तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पोर्क भी बिकते हैं, वहाँ पे फिश बिकते हैं, वहाँ पे चिकन बिकते हैं, वहाँ पे ये मीट मिलते हैं, वहीं पे बगल में सब्जी भी मिलते हैं। ठीक है, गोभी हो गया, ब्रिंजल हो गया, टमाटर हो गया, धनिया पत्ता, सारे चीज जो है मार्केट में बिखरा पड़ा है फ्रेंड, इन्वायरमेंट में बिखरा पड़ा है। बट अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा बनना है। आप अगर भेज बनना चाह रहे हो, स्वच्छ बनना चाह रहे हो, साफ सुथरा इंसान हो, तो आप वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल लेके आते हो। आप अगर गंदे इंसान हो तो आप कोई भी मीट का सिलेक्शन करते हो, कुछ भी खाते हो, उल्टा पुल्टा लेके आते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई लेने के लिए फोर्स करता है, वो आपका माइंड का वो है, आपका माइंड का इंस्टॉलेशन है, आपका माइंड का एक्टिविटी। और ये कैसे होता है फ्रेंड? वो भी होता है आपका फ्रेंडशिप से, लगाव से, इन्वायरमेंट से, आसपास के लोगों के देखने से, कि अच्छा जैसे अभी अभी देखिए, अभी हम लोग आज कुछ खाना है, तो खाना है तो चलो भाई सब्जी लेके खा लिया, अच्छे थे, दूध ले आए, मिल्क ले आए, अच्छी चीज़ है, दही ले आए, अच्छी चीज़ है। बट किसी दिन फ्रेंड किसी ने देखा कि अरे हमारा पड़ोस में तो, नेबरहुड में तो मैं देखा हूँ साला चिकन खा रहा था यार। किसी ने देख लिया, अरे मैं तो पोर्क खाते हुए देखा यार। किसी का नज़र चला गया, आपका एक भी फैमिली का नज़र चला गया उस गंदे चीज़ पे, तो वो आके आपको बताएगा, आप उनको बताइएगा, आप उनको बताइएगा, फिर आप लोग का माइंड में धीरे 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 पोर्क के प्रति या चिकन या मीट जो भी हो, वाटेवर, या फिश के प्रति आपका अट्रैक्शन जागेगा। और आप लोग फिर डिसाइड करोगे कि चलो आज हम लोग भी खा के देखते हैं, इन लोग खाता है तो इन लोग को कैसा लगता है। तो फ्रेंड ये क्या हुआ, ये हो गया सोसाइटी, इन्वायरमेंट। आपने खुद, आपको मन नहीं था, आप अपने आप को वेजिटेबल रखना चाहते हो, प्योर वेजिटेरियन रखना चाहते हो, बट आप जब बगल में देखा कि गंदे चीज़ खा रहे हैं तो आप भी एक दिन सोचा ट्राई करके देखूं। एक दिन खाया अच्छा लगा, दूसरे दिन भी खाया अच्छा लगा, तीसरे दिन भी खाया अच्छा, मतलब आप पूरा प्योर वेजिटेरियन से आप नॉन वेज हो गए। आपका पिताजी का एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो हूँ
शुद्ध शाकाहारी हूँ, मेरा बाल बच्चे भी शुद्ध शाकाहारी हूँ। या दादाजी का था कि मेरा लड़का जो है बेटा और बेटा का बेटा सारे के सारे हमारा पीढ़ी जो हो शुद्ध शाकाहारी हो। बट आपने क्या देखा कि बगल में खा रहा है तो मुझे खाने, मतलब वही मैं बोला, हैबिट जो है ना, इंसान को इन्वायरमेंट में गलत सही चीज होते रहता है फ्रेंड। लेकिन अपने आप को ऐसा सिलेक्शन करो कि आपको किधर जाना है। मार्केट में कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं बोलेगा कि पोर्क ले जाइए, मार्केट में आपको कोई बोलेगा नहीं चिकन ले जाइए, मार्केट में ये भी कोई नहीं बोलेगा कि आप मिल्क ले जाओ, मार्केट में ये भी नहीं कोई बोलेगा कि आप कर्ड ले जाओ, दही ले जाओ। मार्केट में को बेचने के लिए तो मार्केट में सारे लोग बैठे हैं ना, आपको सिलेक्शन करना है कि आप किस कैटेगरी में हो, आपको क्या चाहिए। अच्छा चीज चाहिए ना गंदा चीज चाहिए, आप क्या बनना चाह रहे हो, अच्छा बनना चाह रहे हो ना गंदा बनना चाह रहे हो। जैसे ही इंसान जब पढ़ाई लिखाई का स्टडी का उम्र होता है तो 50 बंदे गंदे होते हैं, 50 बंदे अच्छे होते हैं। अब आपको सिलेक्शन करना है कि गंदे बच्चे के साथ जाना है ना अच्छे बच्चे के साथ जाना है। गंदा बच्चा के साथ गए तो आपको पता है कि आजकल नाउ और डेज में हमारा डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है फ्रेंड। आजकल मोबाइल, बच्चा का जन्म ही होता है तो हाथ में माँ बाप मोबाइल वो दे देते हैं, थमा देते हैं। अभी वो बच्चा मोबाइल में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल में गंदे चीज़ होते हैं, मोबाइल से लोग बिगड़ते भी हैं, मोबाइल से बनते भी हैं लोग। लेकिन आपको सिलेक्शन करना होता है कि मोबाइल में मैं क्या देखूं, मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है, मेरे लिए क्या घटा है, मेरे लिए क्या हो। तो ये सिलेक्शन जो है कैसे होता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, सोसाइटी पे डिपेंड करता है, फ्रेंडशिप पे डिपेंड करता है, आपका हैबिट पे डिपेंड करेगा। आप देख लेना किसी को, आप जैसे मैं अब विलेज का बात निकालता हूँ, चूँकि कुछ विलेज का लोग मेरे पास हैं, गांव में हम भी थे, हैं भी, मेरी मम्मी, मेरी मिसेज जो भी है, सब सारे लोग हैं मेरे पास। तो मैं इन लोग को क्या देखता था कि जब मैं विलेज में रहता था तो इन लोग को देखता था कि ये गेट के फ्रंट साइड में, एकदम मेन गेट, विलेज में आप जाना कभी, विलेज का दृश्य देखना, लेडीज लोग घर के अंदर कम, बाहर गेट के ज़्यादा बैठते हैं, एकदम गेट के फ्रंट में बैठ गए। उसके बाद जब वो बैठ जाते थे फ्रेंड, मदर हो गई, आंटी हो गई, मौसी हो गई, काकी हो गई, दादी हो गई, जो भी है, भाभी हो गई, मिसेज, सबको मैं बैठा हुआ देखता था एक साथ। तो मुझे लगता था कि ये घर के अंदर क्यों नहीं बैठती, बाहर क्यों, गेट के बाहर क्यों बैठ के देखती है। तो अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ फ्रेंड। उन लोग क्या करते हैं ना, लेडीज लोग, कि दिन भर में कितना बंदा इस रास्ते गुजरा, ऐसा नहीं, बंदा बंदी भी, औरत हो या मर्दाना हो या लड़का हो या लड़की हो, वो क्या है ना, वो सारे माइंड में कैप्चर करते रहते थे। और मैं कभी कभी वाच किया कि शाम में जब मैं, हम लोग जब, अब ऐसा थोड़े है कि रात को भी बाहर बैठा रहेगा फ्रंट गेट पे बाहर, रात हो गया, खाना बनाई खाई हुई, जब हम लोग एक साथ इकट्ठे जब टेबल पे खाने के लिए बैठता था या जहाँ भी खाने के लिए बैठता था, तो मैं अपने मदर को देखता था कि वो दोपहर का बात वो निकालती थी, बोलती थी मैं आज देखा है फलना का लड़की ऐसा जा रही थी। या फिर मिसेज कहती थी कि देखिए तो आप तो मुझे ये चीज़ नहीं ले देते थे, आज मैं बैठ के देख रहा था फलना का जो वाइफ थी ये पहन के जा रही। अब फ्रेंड मैं आपको सच में बता दूं कि चीज़ें पहले पहले स्टार्टिंग में माइंड में एक जो आता है वो नॉर्मल लगता है, लेकिन वो चीज़ें फिर दूसरे दिन भी हो गया, किसी को और देख ली, तीसरे दिन भी और देख ली, वो फ्रेंड अब उसका माइंड का वो हो गया परेशानी कि अरे सब तो ऐसा पहन के जाता है, सब तो फुल नहीं पहनता है, ओढ़नी नहीं लेता, दुपट्टा नहीं लेता, उसका बेटी को देखा टी शर्ट पहन के गया, उसका बच्ची जिस, मतलब फ्रेंड अब धीरे धीरे माइंड में जो है आने लगा। और वो जो बाहर का, रोड का, कहाँ का, किस जगह का जो लड़की थी, लड़का था, फैशन था, रोड से तो कोई भी जाते हैं, वो जो है आपका घर में आ गया, आपका वाइफ का माइंड में आ गया, आपका मिसेज का माइंड में आ गया। अब वो जो है
1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बैठी, हैबिट देखी, अब वो अपने बच्चे को साथ वैसा वो करने लगेगी। हाँ ठीक है, मैं देखा हूँ पहनी हुई है, मैं देखा हूँ ऐसे करके जाती है, मैं देखा हूँ बच्ची। तो फ्रेंड मैं क्या कर रहा हूँ कि इंसान का हैबिट जो है इंसान को अच्छाई और बुराई की तरफ ले जाता है। इसलिए आप ऑलवेज फ्रेंड अच्छा सिलेक्शन करना, अच्छा सिलेक्शन करना मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन करना, ठीक है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो अच्छे प्लेयर का सिलेक्शन करना, अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो अच्छे बैडमिंटन खेलने वाला का सिलेक्शन करना। मेरा कुल मिला के ये कहना है फ्रेंड कि आप जिस फील्ड में अपने आप को अच्छा करना चाह रहे हो उस फील्ड में इन्वायरमेंट में जो लोग हैं वो अच्छे भी होते हैं गंदे भी होते हैं, तो आप हमेशा फ्रेंड अच्छे लोग से फ्रेंडशिप करना। अच्छे लोग आपको अच्छा सिखा के जाएंगे, बुरे लोग आपको बुरा सिखा के जाएंगे। एक बार आप बुरे लोग से बुराई सीख लिए और फिर आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? अब मैं बता दूं, अभी तो मैं खत्म करने वाला था। एक बार बुरे लोग का संगति में बुरा आप बन गए, उसको लग गया कि अब ये मेरे इक्वल बुरा बन गया, अब इसको मतलब कहने का मतलब फ्रेंड गंदा, मेरे जैसा गंदा हो गया, तो वो आपको अब छोड़ के चला जाएगा। क्यों? उसको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बुरे लोग को जो होता है मज़ा आता है कैसे, अच्छे लोग को बुरा बनाने में। वो अपने इक्वल खींचना चाहते हैं लोग। जैसे कुछ स्टूडेंट को पढ़ने में मज़ा नहीं आता, वो जानता है कि मेरा ये बैड हैबिट है। वो क्या देखता है फ्रेंड कि कोई बंदा अगर आप फ्रेंड हो और आप पढ़ रहे हो हमेशा, तो वो आपको अपने जैसा बनाना चाहेगा। वो बार बार बोलेगा अरे यार क्या करते रहता, चलो ना कभी एंजॉय करते। फिर तुम बोलेगा, आप बोलोगे कि नहीं 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 यार मुझे तो पढ़ना है, तो वो फिर बोलेगा अरे यार क्या खाक पढ़ना है पढ़ना है। मतलब आपको ऐसा लेवल से बुरा वो बनाएगा, अपने आप जैसा, अपने आप के प्रति ऐसा वो खींचेगा। एक दिन आप जब तक कि वो बंदा आपके सामने आया और वो न बोल के आप जिस दिन बोल दिया कि चलो ना यार पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, आज चलो सिनेमा देखते हैं, तब वो बंदा समझ गया कि ये बंदा अब मेरे इक्वल नहीं, हमसे ऊपर जो है गंदा में बन गया है। उस दिन से वो आपको उल्टे डांटने लगा है, तुम साला ऐसे ही है, ये तुम गंदा है, ये तुम सारा यही सब काम करता है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मतलब गंदा बनाया वही, फिर आपको गंदा भी बोला वही, आपका शिकायत भी वही करेगा। 10 आदमी से जाके बताएगा फलना ऐसे है, फलनी ऐसे है, अरे पता है फलना का फलना से। तो गंदा वो आपको पहले खुद बनाएगा, फिर वो देखेगा आप उसके लेवल से थोड़ा ऊपर उठ गए तो वही आपको बदनाम भी करेगा। तो फ्रेंड मेरा आज का मोटिवेशनल टिप्स ये छोटा सा कहने का मतलब है फ्रेंड, आप अपने हैबिट को हमेशा जो है पॉजिटिव रास्ते में ले जाओ, हमेशा जो है अच्छे लोग के समक्ष ले जाओ, हमेशा अच्छाई देखो। हमेशा जो स्टूडेंट टॉप कर रहा है या जो स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, अगर आप पढ़ रहे हो, चूँकि मैं मोटिवेशनल टिप सबके लिए बोलता हूँ लेकिन लास्ट में तो स्टूडेंट पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ इसलिए बच्चे को मोटिवेट करता हूँ। जो बच्चे 50-100 बच्चे में आप देखना 40 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास में कितना गर्ल्स आई है या कितना बॉयज है, अगर ऐसा नहीं 40 बंदे में 10 गर्ल्स भी है 30 बॉयज भी है, कौन सा कलर पहन के कौन गर्ल्स आया, कौन सा बॉयज कौन सा कलर पहन के, या कहाँ कौन नुक्कड़ पे बैठ के देख रहा है या क्या चल रहा है, किसी के माइंड 30-40 बंदे के माइंड में आता ही नहीं है। बट 7 बंदे के माइंड में अरे यार आज वो कलर पहन के आया यार, आज फल नहीं तो ये कलर पहन के आया यार, मतलब इस टाइप का चलता। तो वो 60 बंदे हैं सड़े हुए हैं क्लास में, महके हुए हैं, गले हुए हैं, बदबू आएगा कुछ दिन तो लेकिन वो 40 बंदे जो हैं वो अच्छे होते हैं। और वही बंदे फ्रेंड, अभी फनी मैंने बात कर दी सड़े गले महके, सच कह रहा हूँ फ्रेंड, वही 40 बंदे आगे चल के टॉप करते हैं, 12 टॉप कर जाते हैं, वही 40 में से फिर 20 बंदे ग्रेजुएशन में टॉप करते हैं, और वही 20 बंदे में से 10 बंदे DM SP IS IPS निकालते हैं फ्रेंड।
आप समझ लो कि अगर आप 100 में से 60 बंदे के कैटेगरी में गया तो आपका स्कूल में ही सत्यानाश हो गया, स्कूल से बाहर आप निकल नहीं पाओगे। निकल भी गया खींच तीर के तो आप आगे तो नहीं बढ़ पाओगे। बट फ्रेंड, अगर स्कूल में वो 40 बंदे के साथ रहा, जिसको आसपास में क्या मजा है, क्या चल रहा है, क्या खट्टा क्या मीठा, उन लोगों को पता नहीं। उन लोगों को सिर्फ पढ़ाई में दिल लगता है। 40 बंदे को, लड़की हो या लड़का, मैं वो नहीं कर रहा, जेंट्स फीमेल हो या मेल, वो 40 बंदे एकदम पागल रहते हैं। तो वैसे कैटेगरी के बंदे के साथ आपको जाना है कि ताकि इधर उधर के इन्वायरमेंट दिखे ही नहीं, गंदगी दिखे ही नहीं। गंदगी भी दिखे तो अपने आप को समेट के रखना है, नहीं वो गंदा है, मैं यहीं पे रहूँगा। तो ठीक है फ्रेंड, आज का जो ये मेरा कुल मिला के ये कहना है फ्रेंड कि अपने आप को ना हमेशा अच्छे लोग के साथ रखो, फ्रेंडशिप अच्छे से करो, अच्छे फ्रेंड बनाओ, अच्छा हैबिट में। जहाँ पे 4 लोग पढ़ने की बातें कर रहे हैं वहाँ पे खड़े रहो, जहाँ पे 4 लोग गंदे बातें कर रहे हैं वहाँ पे मत जाओ। नहीं तो फ्रेंड, आप अपना जीवन नहीं बर्बाद करते। एक बार और भी मैंने मोटिवेशनल टिप्स में बोला हूँ फ्रेंड, अगर आपने अपना जीवन बर्बाद किया 2-4 साल, तो सिर्फ अपना नहीं किया, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट पीढ़ी है, आपका बाल बच्चा, बाल बच्चा के बाल बच्चा, मतलब फ्रेंड, आप जहाँ तक हद कर लिया अपने आप को, उससे नीचे ही आपका पीढ़ी रहेगा फ्रेंड। कभी भी आपका पीढ़ी ऊपर नहीं उठना। इसलिए फ्रेंड, आप एक अपने आप को आनंद लेने के चक्कर में अपने जीवन बर्बाद मत करना फ्रेंड। वो अगर आपने 4 दिन आनंद लिया, 4 महीने, 4 साल, वो आपका जीवन का वो काल बन जाएगा। आपका पूरा वो चेंज हो जाएगा परिवार का। आप अगर अच्छे से 4 दिन बर्दाश्त करके आनंद नहीं लिया, आप अगर टॉप करके IAS IPS बन गए, आपका पीढ़ी का, आपका बाल बच्चा भी IAS IPS बनेगा, आपका बाल बच्चा का भी बाल बच्चा पर। क्योंकि फ्रेंड क्या होते हैं ना, एक बार आप जहाँ तक पहुँच गए वहाँ तक तो आपका बाल बच्चा कोशिश करेगा ना, अरे पापा वहाँ तक कैसे चले गए। आप देखना फ्रेंड, एक रस्सी बांध के आप ऐसे ऐसे चढ़ना, अपना छत पे ही रस्सी बांध लेना, ऐसे पकड़ के चिंपांजी की तरह, बंदर की तरह रस्सी धर के चढ़ना। आप तो चढ़ जाओगे, लेकिन आपका बाल बच्चा, आपका बच्चे देखेगा, अरे पापा कैसे चढ़ जा, वो कोशिश करना स्टार्ट कर देगा फ्रेंड। उसके लिए है तो टफ, लेकिन वो कोशिश करना स्टार्ट कर देगा चढ़ने के लिए। तो ऐसे ही आप जितने ऊंचाई तक पढ़ लिख के जाओगे फ्रेंड, आपका बच्चे भी उतना ऊंचाई तक जाने का कोशिश करेगा। और ऐसा मैं सुना हूँ फ्रेंड कि कभी भी कोशिश करने वाला का हार नहीं होता। और वही बंदे फिर आप भी IAS IPS पढ़ के बन गए और का बाल बच्चे भी बन जाते। बट फ्रेंड, जब आप ही कुछ नहीं कर पाए, आप ही देख रहा हूँ कि बस 4 दिन मस्ती किए स्कूल में, 4 दिन मस्ती किए कॉलेज में, मस्ती किए वो ख़त्म हो गया, आप अपने आप को सीमित कर लिए, अब आप बेरोजगार बैठे हो दरवाजे पे, आपका बाल बच्चा भी हो गया। जब बच्चे हुए वो देखा पापा तो यहीं बैठे रहते हैं दरवाजे पे, पापा तो यहीं सबका गाली बात सुनते रहते हैं, तो बच्चे भी आपका बगल में बैठना स्टार्ट कर दे, बच्चे भी आपका गाली बात गाँव घर का सुनना स्टार्ट कर देगा। हो गया ना आपका परिवार का सत्यानाश। इसलिए फ्रेंड प्लीज़, ये सबके लिए मोटिवेशन टिप्स था, खास करके स्टूडेंट के लिए, कि ये जितना भी एग्जाम्पल दिया हूँ फ्रेंड, ये सारे के सारे स्टूडेंट में भी गंदे गंदे लोग मतलब घूम रहे हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी गंदी पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करेंगे, हमेशा मस्ती की बातें करेंगे, हमेशा इधर उधर की बातें करें। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग ऐसे लोग का साथ मत रहना। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप साथ रहोगे, 4 दिन मजा आएगा, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, पूरा जीवन आपका अंधेरे में गुजरेगा फ्रेंड। बच्चे आपका इज्जत नहीं करेंगे, याद रख लेना। तो ओके फ्रेंड, आज का था ये मेरा मोटिवेशनल टिप्स, जो कि बहुत ही धांसू था। आप जहाँ भी हो, जो भी स्टडी कर रहे हो, हमेशा पॉजिटिव लोग के साथ रहो, हमेशा पॉजिटिव सोसाइटी में रहो, हमेशा पॉजिटिव लोग से बातें करो। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मोटिवेशनल टिप्स के साथ। हाँ, ठीक है फ्रेंड, ओके बाय। अब हम अपना
वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो गया। कोई नहीं फ्रेंड, मोटिवेशनल टिप्स है, कोई पढ़ाई तो है नहीं कि आप लोग का माइंड दर्द करे। ओके बाय, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे।